यदि आप लेज़र हेयर रिमूवल के लिए सोच रहे हैं और आप बस प्लान ही कर रहे हैं इस ट्रीटमेंट के लिए, तो ये वीडियो को देखना बहुत ज़रूरी है। इस वीडियो में मैं आपसे डिटेल में डिस्कस करने जा रहा हूँ कि क्या वो चीज़ें हैं जिनका आपको ध्यान रखना चाहिए, जो आपके लिए जानना बहुत 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 ही ज़्यादा ज़रूरी है हेयर रिमूवल के लिए जाने से पहले। मैं हूँ डॉक्टर शैल गुप्ता और मैं एक डर्मेटोलॉजिस्ट हूँ जो लगभग पिछले 20 सालों से डर्मेटोलॉजी की प्रैक्टिस कर रहा है। तो सबसे पहली चीज़ जो आपको जानना चाहिए हेयर रिमूवल के लिए जाने से पहले कि ये हेयर ग्रोथ आपको जो यहाँ पर आता है इन एरियाज़ में, इसको हर्सुटिज़म कहते हैं और ये कुछ हार्मोनल इम्बैलेंस के चलते होती है। तो यदि आप अपने हार्मोनल इम्बैलेंस का ध्यान नहीं रखेंगे और लेज़र के लिए ऑप्ट करेंगे तो आपको बहुत प्रॉब्लम होगी। आजकल हम देखते हैं बहुत सारे लोग जगह जगह पार्लर्स में, सैलून्स में जाके करा लेते हैं बिना कुछ फ़िक्र किए कि उनके क्या मेडिकल कंडीशंस हैं और उनके क्या ट्रीटमेंट्स हैं। ये बहुत घातक साबित हो सकता है लॉन्ग रन में। ऐसा ना कीजिए। आपको यदि पीसीओडी की प्रॉब्लम है, जो कि बहुत कॉमन समस्या है, हार्मोनल इश्यूज़ हैं, कुछ दवाइयाँ भी होती हैं जिनके वजह से ये होता है। लेज़र हेयर रिमूवल पर हमने कई डिटेल्ड वीडियोस अपने चैनल पर डाले हुए हैं। यदि आप देखेंगे, जाएंगे इन चैनल्स पर, तो आप पाएंगे आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी जिसको आप देख सकते हैं। तो यदि आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सत्या स्किन क्लिनिक आप इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा सारे लेटेस्ट अपडेट्स को पाने के लिए। दूसरी इम्पॉर्टेंट टिप जो आपको बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है वो है टाइप ऑफ लेज़र। आप कौन सा लेज़र चूज़ कर रहे हैं जहाँ पर आप जा रहे हैं क्लिनिक पर, या वैसे तो सैलून्स पे आपको जाना नहीं चाहिए। आप पूछें डॉक्टर से कि क्या टेक्नोलॉजी है जो आप यूज़ कर रहे हैं। जैसे कि मैंने टेक्नोलॉजी पर लेज़र के कुछ अलग से वीडियोस बनाए हैं जिसके अंदर डिटेल में डिस्कस किया है कि आप ये काम कैसे करता है और हर एक टेक्नोलॉजी के क्या एडवांटेजेस हैं और क्या डिसएडवांटेजेस हैं। जैसे कि डायोड लेज़र जो कि गोल्ड स्टैंडर्ड है इसके लिए, जो रिमूवल के लिए, उसमें भी डिफरेंट डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ आते हैं कि कंटिन्यूस मोड है, स्टैम्पिंग मोड है। दूसरा उसके अलावा एनडीए ग्लॉक बल्स लेज़र होता है, फिर आईपीएल है, एलेक्जेंड्राइट लेज़र है। तो इस तरीके से लेज़र हेयर रिडक्शन किया जाता है। आपको मालूम होना चाहिए कि आप कौन सा लेज़र कर रहे हैं। तीसरा इम्पॉर्टेंट टिप जो बहुत इम्पॉर्टेंट है वो ये कि आपको ये ट्रीटमेंट्स सिर्फ एक डर्मेटोलॉजिस्ट के क्लिनिक पे कराने चाहिए, पार्लर्स में और सैलून्स में नहीं कराने चाहिए। कई कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं जिसमें कि आपका स्किन बर्न हो सकता है, वहाँ पे परमानेंट दाग पड़ सकते हैं, स्कारिंग हो सकती है। हो सकता है कि ये लेज़र उतना इफ़ेक्टिव ना रहे, काम ही ना कर रहे हों, तो आपको रिज़ल्ट नहीं आ सकते। और जैसा मैंने अभी डिस्कस किया था कि मेडिकल कंडीशन जो है अंडरलाइंग वो आपकी अननोटिस जा रही है, तो उसकी वजह से भी आपको प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। मैं वैसे इसके बारे में क्या प्रॉब्लम्स होते हैं, क्या कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा ये सब इश्यूज़ के बारे में। फिर चौथा इंपॉर्टेंट टिप जो है वो ये है कि पोस्ट लेज़र केयर, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपको सन प्रोटेक्शन ज़रूर रखना है। बहुत सारे लोग सनस्क्रीन को ढंग से नहीं लगाते हैं, वो थोड़ा थोड़ा सनस्क्रीन लगा लेते हैं। बहुत सारे पेशेंट्स जो मेरे पास आते हैं कहीं पार्लर्स में ये अपने ट्रीटमेंट्स लेके, तो पता चलता है कि वहाँ तो उनको बताया ही नहीं गया कि सनस्क्रीन यूज़ भी करना है। सनस्क्रीन आप जब घर में भी हैं तो भी आप अप्लाई करेंगे। आप देखेंगे हमारे चैनल पर हमने पहले बहुत सारे वीडियोस सनस्क्रीन का इस्तेमाल कैसे करना चाहिए, कब लगाना चाहिए, कौन से सनस्क्रीन अच्छे हैं, ये सब डिटेल में इंफॉर्मेशन दिया है मैंने, आप उस पर जाकर देख सकते हैं। पांचवा इम्पॉर्टेंट टिप जो मैं देना चाहूँगा वो है कि आपका लाइफस्टाइल बहुत मैटर करता है, बहुत ही ज़्यादा। यदि आपको हेयर ग्रोथ आया है और आप कहीं ना कहीं एक अंडरलाइंग हार्मोनल इश्यूज़ के पीछे ज़रूर होगा, जो कि ज़रूरी नहीं है कि टेस्ट में भी डिटेक्ट हो। उसके लिए आपको अपने लाइफस्टाइल को चेंज करना होगा, इम्पॉर्टेंट है। मैं एक वीडियो ज़रूर अपलोड करूँगा जिसमें कि लाइफस्टाइल के बारे में डिटेल दिया होगा कि आपको A to Z क्या करना चाहिए, कितना कन्वीनियंट होगा अलग अलग लाइफस्टाइल्स में। जैसे कुछ लोगों का काम कुछ अलग है, कुछ का अलग है, और वो उन चीज़ों को ज़रूरी नहीं है कि फॉलो करे जाए, कर पाएँ।
तो ऐसी स्थिति में हम कुछ कस्टमाइज्ड सॉल्यूशंस आपको दे सकते हैं आपके हिसाब से। और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ जाते जाते जो मैं बताना चाहूँगा इसमें आपको, वो ये कि यदि आपके हार्मोन लेवल्स ख़राब होते हैं, वेट गेन होता है फिर आपको, तो उस स्थिति में आपको जो आपकी हेयर ग्रोथ कम हो गई थी लेज़र से, ये वापस बन सकती है। काफ़ी पेशेंट्स हमारी प्रैक्टिस में भी हम जब देखते हैं वो आते हैं और उन्होंने शुरू में ध्यान रखा या लाइफस्टाइल का, पर बाद में ध्यान रखना छोड़ दिया, तो उनको वापस से ग्रोथ आ गया। तो ये इसीलिए हम कहते हैं कि लेज़र हेयर रिमूवल नहीं है, एक्चुअल शब्द है लेज़र हेयर रिडक्शन। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट टिप कि आप कभी भी कोशिश ना करें वेट लूज़ करने की, हमेशा कोशिश करें फिटनेस अचीव करने की। इनमें क्या डिफरेंस है, क्या इम्पोर्टेंस है इस चीज़ की, इसके लिए मैं एक लिंक शेयर कर रहा हूँ। मैंने एक अपने चैनल पर ये वीडियो अपलोड किया हुआ है। मेरा एक और चैनल है डॉक्टर शैल गुप्ता के नाम से, आप वहाँ पर जाकर इस वीडियो को ज़रूर देखें। ये वीडियो आपकी लाइफ बदल सकता है और यही फार्मूला जो मैं आपको वेट पे बता रहा हूँ, इसी फार्मूले को आप अपनी लाइफ के डिफरेंट पहलुओं पर लगा कर देखिएगा, आपकी ज़िंदगी ज़रूर बदलेगी। उस चैनल पर मैं काफ़ी सारे मोटिवेशनल टॉक्स भी डालता हूँ, काफ़ी सारे उसमें आपको गाइडेड मेडिटेशंस भी मिलेंगे। एंड मुझे उम्मीद है पूरी कि आपको वो बहुत बहुत पसंद आएगा। बहुत दिल से बनाई गई चीज़ें हैं। तो इस वीडियो को आखिर तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप ज़रूर इसे शेयर करें अपने दोस्तों से, जिनके कि ये वीडियो काफ़ी काम आ सकता है। यदि आप कुछ भी और जानना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आप अपने सवाल हमें दिए गए नंबर्स पर भी पूछ सकते हैं। और आपने यदि अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी ढेरों इन्फॉर्मेशन पाने के लिए आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू, लव योरसेल्फ, स्टे ब्लेस्ड।